कक्षा 10 का करीब का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के सेट का आज हम लोग फिर से हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्न दे रखा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन की प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। जब बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिलौने का हमें क्या निकालने के लिए क्या रखा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें दिया है। उसके बाद तो बेलन का हमें क्या रखा है चित्र में, देखिएगा पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र हमारा कुछ इस तरीके से है, ऐसे एक बेलन बन गया। अब इस बेलन से उसने क्या किया है, एक अर्धगोलाकार यहां से और एक अर्धगोलाकार यहां से खोद कर निकाला गया। इस बेलन की जो संपूर्ण ऊंचाई है उसको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ये संपूर्ण ऊंचाई इसकी दे रखी है बेलन की 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से इसकी जो त्रिज्या दे रखा है वह आपको दे रखा है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब बेलन की त्रिज्या दे रखा है हमें 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या ये भी हमारा कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की जो ऊंचाई है वह दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का प्लस 2 गुणित अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 गुणित अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 गुणित 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 गुणित 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोनों में 2 पाई आर को अगर हम कॉमन कर लेते हैं, 2 पाई आर को, तो यहां बचेगा h और यहां क्या बचेगा आपका 2r। 2r। तो देखिए r का मान में दोनों का बराबर दे रखा है। r का मान सब लेते हैं यहां से 3.5, पाई का मान लिखते हैं 22/7। पाई का मान क्या लिखते हैं? 22/7। आर का मान 3.5, एच का मान 10
ये आपका हो गया 2 और r का मान दे रखा है 3.5। 7 से 3.5 को काटेंगे आएगा 0.5। 2 का गुणा 0.5 में करेंगे तो हो जाएगा 1.0 गुणित 22। कोष्टक में बचा यहाँ पे 10 और 2 का 3.5 में अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7.0, क्योंकि 35 गुणा 70 होता है 7.0। 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17 और 22 का 1 को गुणा करेंगे तो 22, तो यहाँ हो गया 22, इसको जोड़ने पे 17। 22 और 17 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 22 में 17 का गुणा कर दो इस तरीके से, 17 गुना 34, 17 गुना 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप हिंदी में लीजिए सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। यह आपका क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्लास 10 का लास्ट सेट का है, सेट 8 का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें ठोस का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। क्या दिया है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले चित्र बना के चेक करते हैं जो दिया है। हमने क्या कहा है, एक हमारा कोई क्या है, शंकु है। ये शंकु जो है वो एक अर्धगोले पर स्थित है। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा। इस शंकु की जो पूरी ऊंचाई दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आप देखिए वहां पे आपको सामने दिखाई दे रहा है। शंकु का जो पूरा अर्धगोले का ऊंचाई दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। 6 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके पूरी ऊंचाई इसकी यहां तक, ये पूरी ऊंचाई कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों आपको कितना दे रखा है, तो ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसको मैं यहां लिख देता हूं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कह रहा है इस पूरे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहां लिख देते हैं त्रिज्या है आपको 3 सेंटीमीटर, पूरी ऊंचाई इसका कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर ठोस का। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ध्यान दीजिएगा, तो पूरा कितना है, 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। जब पूरा आपका ठोस 6 सेंटीमीटर ऊंचा है तो यहां से लेके यहां तक आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बचेगा, ये ऊंचाई आपका कितना होगा, ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगा, यह भी तो 3 सेंटीमीटर होगा। इसे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। और शंकु और अर्धगोले की दोनों की त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर है। चलिए इसको लिखते हैं। तो ठोस का आयतन हमसे पूछा गया है, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए
इसका मान रखते हैं, तो 1/3 पाई का मान हम अभी पाई जान लेते हैं, आर का मान 3 है तो आर का स्क्वायर, ठीक है, और एच हमारा 3 है यहाँ पे 3, ठीक है ना, प्लस 2/3 पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, 3 का क्यूब यहाँ लिखिए, इस 3 से ये 3 कर सकता है, तो यहां बनेगा 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9 पाई, ठीक है, प्लस ये आपका 2/3 है, यहाँ घात होता है तो इसे काटेंगे, ये भी आ जाएगा आपका 2 पाई गुणित 9, ध्यान दीजिएगा इसका घात 3 है, ये 3 से कट जाएगा, बचेगा कितना 9 बचेगा। इसको और लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया 9 पाई, इसे लिखेंगे तो 18 पाई, ठीक है ना, 9 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, 9 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा 27 पाई। अब पाई का मान रख लेते हैं 27, अब पाई का मान कितना है आपका, पाई का मान होता है 3.14, ठीक है ना, यहाँ आप चाहे तो सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हम निकाले तो क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 3.14 में 27 का गुणा कर देते हैं साइड में, और देखते हैं कितना आता है, 3.14 गुणित 27 करेंगे, 7 चौके 28, 7 कम 7 और 2 हासिल था 9, 7 21, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 त्याई 6, 8 हो गया, 9 और 8 17, 2 और 1 3, 6 8, ठीक है, 10 को 2 पे यहाँ लगा लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 83.78 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।